होल्ड दिस। अक्षय। नंदिनी, नंदिनी अगर तुम आज नहीं आती तो ना जाने क्या हो जाता। उस पेशेंट की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार मैं होता। उसके घर वालों का, उसके चाहने वालों का, कितने लोगों का गुनहगार हो जाता मैं। मेरे इस नर्सिंग होम पे केस हो सकता था नेग्लिजेंस का, मुझे जेल हो सकती थी। अक्षय, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम शांत हो जाओ, ये लो पानी पी लो, रिलैक्स। थैंक्स नंदिनी। अगर तुम नहीं आती तो। कैसे नहीं आती मैं? तुम्हें क्या लगता है अक्षय, इतने बरसों के बाद इस नर्सिंग होम में मेरा काम करने के लिए आना महज एक इत्तेफाक था? संजोग था ये, डेस्टिनी। ऊपर वाला भी यही चाहता था कि हम फिर से मिलें, फिर से एक हो जाए हम। और आज जो भी हुआ वो भी एक संजोग ही था। वो जानता था कि तुम शायद किसी मुसीबत में फंस सकते हो, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया तुम्हें उस मुसीबत से बचाने के लिए। मान लो कल अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो वो तुम्हें ही तो भेजेगा मेरी मदद करने के लिए। किसका कॉल था? वो प्रोफेसर महाजन का। वो पुणे वाले? अच्छा हाँ, उनके कॉलेज में तो आपको लेक्चर के लिए जाना था ना? हाँ। डेट कंफर्म हुई? ट्यूसडे को। ओके चलो चलो। एक मिनट भाई, अब ट्यूसडे, लेकिन ट्यूसडे को तो नंदिनी दी का बर्थडे है। भाई आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं शबाना, वो बहुत पुराना कमिटमेंट था और स्टूडेंट्स के एग्जाम से पहले सिर्फ एक ही डेट है तो मना नहीं कर सकता। भाई आप भी ना, मैंने क्या क्या सोचा था कि नन्ही दी के बर्थडे पे आप उन्हें स्पेशल ट्रीट पे ले जाओगे। यही तो मौका था उनके दिल में जगह बनाने का और ये दिखाने का कि डॉक्टर अक्षय से कई ज्यादा प्यार आप दी से करते हो। शबाना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि तुम कोई भी सपना देखोगी और उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। तो फिर नन्ही दी से शादी करने का सपना सिर्फ मेरा है, आपका नहीं है? सपना है शबाना, और जिंदगी का इकलौता अरमान भी है जो कि शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तुमने विजय को कुछ कहा क्यों नहीं? किस बारे में? मतलब तुम्हें कुछ फर्क पड़ा ही नहीं? किस बारे में फर्क पड़ना है मुझे नंदिनी? अक्षय, विजय ने तुम्हारे सर्जरीज में एनेस्थेशिया के लिए डॉक्टर पाठक को परमानेंटली फिक्स कर दिया है और मुझे विजिटिंग डॉक्टर्स के साथ। अच्छा वो बात कह रही हो। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके अक्षय, मेरे लिए ओके नहीं है। तुम दूसरे एनेस्थेटिस्ट के साथ सर्जरी नहीं कर सकते, समझे? नंदिनी कैसी बातें कर रही हो तुम? वी आर डॉक्टर्स राइट, प्रोफेशनल्स हैं हम। जहाँ तक रही डॉक्टर पाठक की बात, शी इज अ फैबुलस डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम है विजिटिंग डॉक्टर्स के साथ सर्जरी करने में तो तुम विजय से बात करो, शी विल हेल्प।
मैं विजय से बात क्यों करूं? और किससे बात करोगी? इस नर्सिंग होम के ये सारे डिसीजंस विजय ही हैंडल करती है। हेलो डॉक्टर्स। अच्छा हुआ आप दोनों एक साथ ही मिल गए। कैसी रही दोनों सर्जरीज? आई होप सो आप दोनों की टीम को अलग करके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नहीं। डॉक्टर नंदिनी का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, गुड। अक्षय, आप एक काम कीजिए ना, फार्मेसी में जेनिफर आपका वेट कर रही है। मेडिसिन के कुछ स्टॉक आए हैं और वो बहुत कंफ्यूज हो रही है, तो कैन यू प्लीज गो एंड हेल्प हर? फार्मेसी में है? ओके। नंदिनी, मैंने सुना है कि जीतने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। क्या ये सही है? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है विजय। तुम्हें क्या लगता है अक्षय को और मुझे एक साथ सर्जरी ना करने देने से वो मुझे भूल जाएगा? और तुम्हें क्या लगा नंदिनी, आईसीयू का रेस्पिरेटर खराब करके और एन मौके पे आके उसे ठीक कर देने से अक्षय मुझसे नफरत करने लगेंगे? व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती। तो प्लीज मुझे बताओ ना, कितनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो? अंदाजा हो जाएगा ना तैयारी करने के लिए। रहने दो विजय। मुझसे बातें करने या मुझे खरी खोटी सुनाने के बजाय अगर थोड़ा सा समय तुम अगर अक्षय के साथ बिताने की कोशिश करोगी ना, क्या पता शायद कोई चमत्कार हो जाए और अक्षय का तुम पे दिल आ जाए। चमत्कार की जरूरत तो तुम्हें है नंदिनी। जिस प्यार का तुम दावा करती हो ना, वो प्यार तो 8 साल पहले ही मुझसे हार चुका है। तो सोचिए, एक पत्नी को कितना गुस्सा आएगा जब वैसे ही बेडरूम सीन में वो अपने पति को किसी और औरत के साथ देखे। अगर विजय जी को आपको यह एहसास दिलाना है कि डॉक्टर अक्षय को वो आपसे कभी नहीं छीन सकती, तो सबसे असरदार तरीका ये होगा कि विजय जी खुद अपनी आंखों से देखें कि कैसे डॉक्टर अक्षय आपके बेडरूम में, आपके बिस्तर पर, आपकी बाहों में लिपटे हुए हैं। मैं सच कह रही हूँ दी, काफी छूट दे दी आपने विजय जी को। बहुत शराफत दिखा दी, बहुत इज्जत दे दी आपने उन्हें। अगर वो डॉक्टर अक्षय की बीवी है तो होंगी अपने घर में, लेकिन आप डॉक्टर अक्षय का पहला प्यार हैं, एक लौता और सच्चा प्यार। और विजय जी को इस बात का एहसास दिलाना ही होगा। बोलो मिस नंदिनी। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मेरे बर्थडे पे सुबह से शाम तक अक्षय मेरे साथ हो। बहुत ही रोमांटिक बर्थडे प्लान किया है हमने, सिर्फ मैं और अक्षय, बाकी कोई नहीं, कोई भी नहीं विजया। अब देखना ये कैमरा क्या कमाल दिखाएगा कल।